कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं कि हम लोग, हर आदमी एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में जीता है। ये मुझे पता चला था एग्जैक्टली उस दिन जब मैंने जिनोगा पढ़ी थी। मुझे पहली बार अपना कॉन्ट्रडिक्शन पता चला कि मैं क्यों सुबह उठना भी चाहता हूं, नहीं भी उठना चाहता हूं। मैं क्यों पढ़ना नहीं चाहता हूं और डॉक्टर भी बनना चाहता हूं। मैं क्यों पैसा तो कमाना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं समझना चाहता हूं कि पैसे कैसे काम करता है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं चॉइस लेस अवेयरनेस। इसको मैं क्या कहता हूँ, आप लोग तो जानते हैं मैं क्या बोलता हूँ, उसको भूल गया श्रीश को ना। इसको मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल ब्रह्मास्त्र। कृष्णमूर्ति इसको यूज़ करते थे। वो कहते थे अगर आप चॉइसलेसली अवेयर रह सको तो आपको किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, किसी कुंडलिनी जगने की ज़रूरत नहीं। बट अपने आप में चॉइसलेसली अवेयर रहने के लिए यू नीड अ वेरी गुड बॉडी। वो खुद अपना बहुत ध्यान रखते थे। चाय कॉफ़ी कभी नहीं पिया उन्होंने ज़िंदगी में। बहुत रेगुलरली वो एक्सरसाइज करते थे, योग करते थे ऑलमोस्ट 1 घंटे। वो ऑलमोस्ट 2 से 3-4 घंटे, 2 घंटे कम से कम रोज़ वॉक करते थे। उनकी लाइफ में बहुत ऑर्डर था। खाने को भी बहुत सोच समझ के खाते थे। तो चॉइसलेस अवेयरनेस खाली चाह करके नहीं आएगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं और इसमें आज एक छोटा सा चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आप उसको समझने की कोशिश करें। उसका नाम है स्टेट ऑफ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। अ स्टेट ऑफ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी, ऑल नॉलेज इज़ पार्शियल। अभी तक हम लोग एक हिडन पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर हम नॉलेज को यूज़ कर रहे थे अपने टैलेंट को खोजने के लिए। हम लोगों के बारे में पढ़ रहे थे इंस्पायर होने के लिए और रास्ता देखने के लिए। हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर कृष्णमूर्ति नॉलेज को एक सेकेंड लेवल पे ले जाते हैं जब वो ये कहते हैं ऑल नॉलेज इज़ पार्शियल। कृष्णमूर्ति जब नॉलेज शब्द यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो समझा है, वो जब मन में चलता रहता है और हमारा उस पर ज़बरदस्ती का बिलीफ होता है, उसको बोल रहे हैं। मान लीजिए मैंने जैसे गरिमा ने पढ़ा था 10,000 आवर रूल और उसने समझ लिया कि भाई मेहनत करना पड़ेगा 10,000 घंटे तक। अब मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करता रहूं, भाई मेहनत कर रहा हूं। और हमने फिर अभी रिसेंटली पढ़ा कि ज़रूरी नहीं कि आपको 10,000 घंटे ही देने पड़े। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग चीज़ में आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस चीज़ को मैं बोलूँ गलत है, मैं उसको मानता हूँ, उसको मैंने समझा है, मैं उसको मानता हूँ। तो वो हो गया नॉलेज। जब भी कोई शब्द मेरे दिमाग में चलता है और मैं उसको मानता हूँ केवल इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है, उसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं नॉलेज। तो जब वो कहते हैं ऑल नॉलेज इज़ पार्शियल, तो वो किताबों को ये नहीं कह रहे हैं कि पार्शियल है, वो कह रहे हैं हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स पार्शियल है। यूजुअली इसको आप थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं ना, ऐसे ही बैठे हैं और सोच रहे हैं, या हमें चिंता हो रही है, या हम कंफ्यूज्ड हैं, उस समय थॉट्स चलते हैं दिमाग में। वो हमारा सो कॉल्ड नॉलेज है। मैं तो जानता था ये आदमी ख़राब है, या कोई आदमी मुझसे कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं तेरा साथ ज़िंदगी भर दूंगा। तो ये शब्द जो चल रहे हैं ये नॉलेज है। अगर मैं आपकी जगह हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछूं कि बता भाई तो रिलेशनशिप, मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था अपनी लास्ट बेस्ट गर्लफ्रेंड से जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिताना चाहता था। उसने मुझे ब्रेकअप नहीं किया, उसने ब्रेकअप बहुत दर्दनाक तरीके से किया था। मैं गया उससे मिलने के लिए, बड़े इंट्यूटिव तरीके से मैंने उसको खोजा भी था। मैंने ऐसे ही भगवान से पूछा कि कहाँ होगी मेरी गर्लफ्रेंड इस समय, उसके घर पे जा नहीं सकता था। मैंने कैलकुलेशन किया इकोनॉमिस्ट की तरह कि ये उसका घर है, उसके सबसे नज़दीक में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। वो डॉक्टर थी, ये सबसे पहला हॉस्पिटल है, वहाँ जाके चेक करते हैं।
मैं उसमें गया और ऐसे ही पूछा मैंने, वो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, उनसे मुझे मिलना है। निकल के आ गई, थैंक गॉड। फिर मैंने कहा क्या यार तूने फ़ोन नहीं किया बहुत दिन से, तो चुपचाप देखती रही। फिर उसके पास एक पेन या कोई चीज़ पड़ी थी, उसने कहा ये तो रख। कहा थैंक यू। अब मेरा तेरा ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप नहीं कहा उसने, सॉरी वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं और झेल नहीं पाऊंगी, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर है। फिर मैंने 2 बार उससे और कंफर्म किया। मैंने कहा पक्का? उसने कहा हाँ पक्का। मैंने कहा चलो ठीक है, डिसाइड कर लिया, आप जाएंगे, हम साधु बनेंगे। मैंने वहीं डिसाइड कर लिया था मैं जाऊंगा माउंट एवरेस्ट, और वो चीज़ हो नहीं पाया। पता है क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ऑल नॉलेज इज पार्शियल। मैंने सोचा था पार्शियल नॉलेज में से पार्शियल एक्शन निकलता है। मैं निकला माउंट एवरेस्ट जाने के लिए निकला, मेरे पास करीब 2000 रुपये थे। तो सबसे पहले मैं गया म्यूज़िक शॉप में, 8-10-15 कैसेट्स खरीदे और 20-30 ऑडियो वो पेंसिल सेल खरीदे, और उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, तो वापस घर पे आ गया। ऑल नॉलेज इज़ पार्शियल एंड पार्शियल नॉलेज लीड्स टू पार्शियल एक्शंस। गौतम बुद्ध भी घर से निकले थे, वापस तब तक नहीं आए जब तक वो एनलाइटेड नहीं हो गए, क्योंकि उनका जो ये घर से निकलना था वो पार्शियल नॉलेज में से नहीं था। प्लीज़ मैं समझिए, कृष्णमूर्ति ये नहीं कह रहे हैं कि नॉलेज बेकार है, वो ये कह रहे हैं नॉलेज पार्शियल है। ज़्यादातर जो एक्चुअल नॉलेज होती है, जो कंप्लीट एक्शन देती है, वो थॉट्स के रूप में बंध के निकलती नहीं रहती है। वो चाहे फिजिक्स में है, चाहे इकोनॉमिक्स में है, चाहे हेल्थ में है, डॉक्टर का है, उसको पता है और उसको खट से वो ट्राई करता है। अगर मुझे मालूम है कि इसको मलेरिया है और ये दवाई काम करेगी, खट से दवाई देता है। अगर वो ठीक हो जाता है तो जानता है यस ये सही नॉलेज थी, और उसके बाद अगर वो नहीं ठीक होता है तो बोलता है बताओ कोई और चीज़ बताओ, या तो कोई और बीमारी है, कोई और दवाई बताओ। ये नॉलेज बड़ी खतरनाक चीज़ है। इनफैक्ट जो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं बातचीत करने के लिए, बोलते हैं स्पिरिचुअल डिस्कशन करना है, मैं पूछता हूँ आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपको लगता है मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, बोलते नहीं जानते तो हम दोनों बराबर हैं, बस खाली डिस्कशन करना है तो मैं जान जाता हूँ। वो है पार्शियल नॉलेज, बल्कि नॉलेज है वो, जिसको बोल रहे हैं ऑल नॉलेज इज़ पार्शियल। तो एक तरह से नॉलेज 2 तरह का हो गया, एक वो जो दिमाग में घूमता रहता है और हमको घमंड क्रिएट करता है, और एक वो जो हम जानते हैं और इसकी वजह से हम्बलनेस क्रिएट होती है। जैसे आपने अभी भी कहा, जब मैंने कहा आप प्रोडिजी हैं तो आप खुश नहीं हुए, अरे वो तो हुई। आपने कहा नहीं वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका ये नॉलेज, आपका स्कूल का मार्क्स, आपकी जो भी आपको पढ़ना लिखना आता है, वो अगर खाली नॉलेज होती, पार्शियल नॉलेज होती, तो आप बोलते बिल्कुल सही है सर, मैं ही हूँ प्रोडिजी, आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑल नॉलेज इज पार्शियल। आपको समझ में आ रहा है नॉलेज किसको मैं बोल रहा हूँ? वो नॉलेज जो दिमाग में चलता रहता है, थोड़ा सा जान गए और वो ढोल की तरह बजता रहता है। ऑल नॉलेज इज पार्शियल एंड एनी एक्शन बॉर्न ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो पार्शियल, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्टरी। कह रहे हैं कोई भी एक्शन अगर आपने नॉलेज से लिया है तो वो पार्शियल है और कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये नई चीज़ है। देखिए, मुझे मान लो मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि ब्रेकअप, मुझे लग रहा है नहीं यार वो ब्रेकअप नहीं करना चाहती, वो अभी भी मुझे प्यार करती है, खाली माँ बाप की वजह से छोड़ रही है, तो मैं इसके पीछे पड़ूंगा। मैं पीछे पड़ा भी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे। डॉक्टर एमपी ने भी मुझे मना कर दिया था एक बार, मैं किसी काम का था ही नहीं प्यार मोहब्बत में। भाई उनसे मैंने कहा भाई आई लव यू है, हम लोग शादी वादी करना चाहते हैं। उन्होंने लव लेटर लिखे, मैंने ले लिए, फ़ोटोज़ दिए, मैंने रख लिए, और उसके बाद फिर जब अपने पापा से बताई तो उनके पापा ने कहा नो बकवास, ऐसे बेवकूफ़ से तो शादी हो नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल, शादी नहीं हो सकती। फ़ोन करके फिर मैंने उनसे पूछा पक्का शादी नहीं हो सकती? उन्होंने कहा हाँ पक्का। उन्होंने कहा एक काम कर सकते हैं, एक बार मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। कहा थैंक गॉड, कम से कम मिलने को तो तैयार है। तो मैंने डिसाइड किया था मिलना बस, और उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। अगर मैंने डिसाइड किया था कि मैं तो शादी करके रहूँगा, मना के रहूँगा, तो वो नहीं हो पाता। मैंने खाली डिसाइड किया था मिलूँगा। अच्छा, अगर मैंने पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ में ये डिसाइड किया होता कि नहीं नहीं ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती है,
ये खाली बोल रही है और मैं पीछे पड़ा रहता तो मैं अपनी बेइज्जती कराता। मैं बन जाता कौन सी फिल्म का शाहरुख खान, अंजाम फिल्म का शाहरुख खान, या देवदास का शाहरुख खान, या अंजाम का शाहरुख खान, या कौन सी पिक्चर है जिसमें बाजीगर का शाहरुख खान, जो लव और हेट का रिलेशनशिप चलता है। हमारे एक्शंस में पार्शियल नॉलेज कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी बताया कि आपने स्टॉक मार्केट के बारे में गैन्स थियरी पढ़ी थोड़ी बहुत, और उस गैन थियरी में बताया गया था कि आप अगर बार को स्टडी कर लेते हैं, स्टॉक के बार को स्टडी कर लेते हैं और उसमें कुछ प्रेडिक्शंस हैं, कुछ नंबर्स हैं, अगर आपको समझ जाते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपको हो जाता है उस पर कॉन्फिडेंस, तो आप उस पर बोलते मम्मी सुनो कितनी बैंक में कितने पैसे रखे हैं? बेटा 5 लाख। और गहने कितने? बेटा 5 लाख। और घर कितने गए? बेटा 5 लाख। चलो 15 लाख खरीद रहा हूँ शेयर में, और 1 महीने के अंदर तुम्हें मैं 5 करोड़ रुपये खरीद के दे दूँगा। ऐसे बहुत से लोग करते हैं। तो ये है पार्शियल नॉलेज विच लीड्स टू पार्शियल एक्शंस विच आर एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। ये आपने ये सब क्यों किया? पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, लेकिन हुए क्या? गरीब। कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब है? इफ यू आर at all aware of yourself, of your activities, of your motivations, of your thoughts and desires, you will know that you live in a state of self contradiction. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर आप अपने बारे में अवेयर हों, अपने एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयर हों, अपने मोटिवेशंस के बारे में अवेयर हों। मोटिवेशंस मतलब मोटिवेशंस मतलब श्रीश इंस्पायर कर रही है। जैसे आप फिल्में देखते हैं तो क्यों देखते हैं आप उसको? आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? उसके पीछे का जो सवाल है क्यों, दैट इज योर मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे का फोर्स क्या है। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर आप अपने आप के प्रति अवेयर रहोगे, अपनी एक्टिविटीज़ के प्रति अवेयर रहोगे, अपने मोटिवेशंस के प्रति अवेयर रहोगे, अपने थॉट्स और अपने डिजायर्स के प्रति अवेयर रहोगे, तो आप देखोगे यू लिव इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। आप अपने को ही काटने की स्टेज पर रहते हो। क्या मतलब है? आई वॉन्ट एंड एट द सेम टाइम आई डू नॉट वॉन्ट। अब जैसे आपकी केस में आप एक रिश्ता चाहती हैं और वो रिश्ता आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जैसे आप चाहती हैं, फिर भी आपको चाहिए। आपको प्यार भी चाहिए, आपको हेट भी चाहिए, तो मुझे छोड़ मत बस। मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखिए ऐसा कभी हुआ है आपकी लाइफ में कि आप किसी इंसान के साथ रहती हैं और आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी साथ में रहती हैं, तो ये स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। अब बहुत सिंपल एग्जांपल है, बच्चे पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, या कम से कम हम खुश हो जाएंगे, तो वो स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। उनको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है बट फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं, तो ये स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। कृष्णमूर्ति जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं हम जीते हैं एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको देख सको कि आप एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में रहते हो। स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? आई वॉन्ट एंड एट द सेम टाइम आई डू नॉट वॉन्ट, दिस आई मस्ट डू, दैट आई मस्ट नॉट डू। एक ही चीज़ को हमको लगता है कि नहीं ईमानदारी से जीना चाहिए, और साथ ही साथ लगता है थोड़ा बहुत घूस घास देना पड़ता है तो दे देना चाहिए। माँ बाप कहते हैं बच्चों से हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, और बाद में उन्हीं के अगेंस्ट में प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, उसको फंसाते हैं कि जबरदस्ती इसकी शादी कैसे करें, कैसे उसको फंसाएं, कैसे उसका ब्रेकअप कराएं। द माइंड, हाँ स्टेट ऑफ, हाँ कन्फ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक बार अपने आप से कम पूछे तो सही कि मेरे माइंड में एक साथ 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें कैसे हैं। देखिए अगर मैं बीमार हूँ और कोई बोलता है ये दवाई खा के आप ठीक हो जाएंगे, तो मैं दवाई खाऊंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि डिसिप्लिन लाइफ से मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो मैं उसको क्यों नहीं खा पा रहा हूँ, मैं क्यों डिसिप्लिन तरीके से जी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं दोनों चीज़ें चाहता हूँ, डिसिप्लिन लाइफ भी चाहता हूँ और आराम भी करना चाहता हूँ, तो ये है स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब जैसे आप लोगों के केस में आप जो बॉम्बे जा रहे हैं वो भी एक तरह का स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपको एक तरफ पैसे बचाने हैं और एक तरफ आपको पैसे खर्च करने, तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर मान लो आप जा रहे होते बेंगलोर, बॉम्बे जा रहे होते, ऐसे ही मम्मी का कोई ज़रूरी काम होता तो बोलते भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है मम्मी चल रहा हूँ मैं तुम्हारे को हेल्प करने के लिए, तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। तो जहाँ पर आपको एक साथ वो चीज़ चाहिए भी और वो चीज़ नहीं भी चाहिए किसी वजह से, वो है स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जैसे हम सक्सेस भी चाहते हैं और हम हार्ड वर्क भी नहीं करते हैं। हम सक्सेस भी चाहते हैं और हम हार्ड वर्क
हाँ, बेसिकली हम सक्सेस भी चाहते हैं और उसके लिए हम काम नहीं करना चाहते। तो ये भी एक तरह का स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। द माइंड इज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ऑल द टाइम। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है, हमारा मन 24 घंटे कॉन्ट्रडिक्शन में रहता है। एंड द मोर अक्यूट द कॉन्ट्रडिक्शन द मोर कंफ्यूजन योर एक्शंस क्रिएट्स। और जितना अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शन होता है उतना ही कंफ्यूजन योर एक्शंस क्रिएट। देखिए, हम सब के सब कुछ न कुछ एक्शंस तो लेते हैं, लेकिन कौन से एक्शंस हैं जो हमको ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जो बाद में आप जाकर बोलते हैं यार मैंने क्यों किया, करना नहीं चाहिए था मुझे। इसको हम लोग ज़रूर में पढ़ते थे, -E सेंटर से आप जो काम करते हैं उसके लिए बाद में पछताते हैं। मन में क्वेश्चन आता है बार बार। तो ये है, जितना ज़्यादा अक्यूट आपके अंदर में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, असल में क्या होता है, इनफैक्ट आप भी कल ही बोल रही थी, ऐसा क्यों होता है कि हम ऐसे लोगों के ही रिलेशनशिप में जाते हैं जो गलत होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब कि हमारे मन में एक पार्ट है, इसको मुझे जुनूगा ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। एक पार्ट है इमोशन का और सेक्सुअलिटी का, ये एक पार्ट है, और एक पार्ट है आई सेंटर का, इंटेलिजेंस का। और ये दोनों अलग अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं। और ये कुछ चाहता है, सेक्सुअलिटी और इमोशंस चाहता है, ये चाहता है स्टेबिलिटी और एक कंसिस्टेंसी। तो अगर उस आदमी में ये दोनों की चीज़ नहीं है, खाली एक की चीज़ है, इमोशंस है और सेक्सुअलिटी है, तो भी वो कर लेगा। अगर वो गलत है तब भी कर लेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, इमोशंस डोमिनेंट है। और वहीं पर बाद में इंटेलिजेंस तो है हमारे अंदर, तो ये बोलेगा बेचारा क्यों कर लिया यार, मैं नहीं करना चाहता था इसको, मैं क्यों फिल्म देख लिया, या क्यों मैं टाइम को वेस्ट किया, मैं क्यों इंस्टाग्राम चलाया। तो वो चलाया आपने बिकॉज ऑफ ENS सेंटर। तो ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शन होगा, अब अपने को ना बार बार ये ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलेगा। रिलेशनशिप सर यही वाली है जो आप राइट हैंड से बोल रहे थे, और मैरिज वाला इंस्टीट्यूट वो, हाँ, राइट आई सेंटर। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ कहनी है, द मोर अक्यूट द कॉन्ट्रडिक्शन, नॉर्मली हमारी लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन दिखता ही नहीं हमको। जैसे अभी इसको जाना है बॉम्बे, और गरिमा का अगर हो सके तो शी वॉन्ट्स टू गेट बैक इन टू दिस रिलेशनशिप, आई कैन सी दिस वेरी क्लियरली। रिम्पी का पूरा मन है कि श्रीश टॉपर हो जाएं, अगर डॉक्टर बन सके तो डॉक्टर बन जाएं, या कुछ बहुत टॉपर बन जाएं। ये तीनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन इसमें से कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन अक्यूट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शन का। मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मुझे लेकर गई डॉक्टर के पास लोकल में। पहले मैंने 1 महीने दवाई खाई, नहीं आराम हुआ, दूसरे महीने आराम नहीं हुआ, तीसरे महीने हम डॉक्टर के पास गए। सर्जन ने मुझसे कहा ऑपरेशन होगा आपका, आपकी गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, आप एक काम करिए, लखनऊ में एक बहुत अच्छे सीनियर गैस्ट्रो सर्जन है, उनसे करा लीजिए। तो उस समय तुरंत डॉक्टर रिम्पी परेशान हो गई, बोलती हैं कि हाँ ठीक है सर हम वहीं कराएंगे। मैंने कहा रिम्पी यहीं कराना है मुझे वहाँ झंझट नहीं चाहिए, यहाँ से लखनऊ जाओ, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर, और फिर वहाँ होटल में रहो या कहीं, फिर मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। तो बेचारी परेशान हो गई। अब शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि अच्छे डॉक्टर से कराएं कि लोकल डॉक्टर से कराएं। ये अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शन है, जहाँ पर आप तुरंत नहीं डिसाइड कर पाते। जैसे डॉक्टर बोलता है कि बताइए आपके इस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखें या ना रखें, तो अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शन है, जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। द मोर अक्यूट कॉन्ट्रडिक्शन द मोर कन्फ्यूजन योर एक्शन क्रिएट्स। और फिर उस कंडीशन में आप जो भी काम करते हैं उससे खाली कन्फ्यूजन ही होता है। कॉन्ट्रडिक्शन में जो भी एक्शन लेते हैं वो खाली कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पहले ज़माने में ऐसा होता था, डॉक्टर्स ये ऑप्शन नहीं देते थे मरीजों को कि आपको क्या करना है बताइए, यूजुअली खुद डिसीजन लेते थे, वो विजडम होता था। अब धीमे धीमे ये जो फील्ड है मेडिकल की, या ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स ऐसी हो गई हैं जहाँ पर लीगैलिटी से लोग डरते हैं, इसलिए डिसीजन नहीं लेना चाहते। ऑपरेशन करना नहीं करना आप बताइए, डॉक्टर से पूछेंगे बताइए चांसेस क्या हैं सक्सेसफुल होने के, 20% चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं। थोड़ा सा इसको समझिए। When there is a challenge which must be answered, जब आपके पास एक कोई चैलेंज है जिसको आपको आंसर करना पड़ेगा, which cannot be avoided, आमतौर पे हम अपने सारे चैलेंजेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और फ्रॉम विच यू कैनॉट एस्केप करने की कोशिश करते हैं। योर माइंड बीइंग इन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, आपका माइंड वैसे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन में है। द टेंशन ऑफ हैविंग टू फेस द चैलेंज फोर्स एन एक्शन। अब चूंकि आपको उस चैलेंज को फेस करना ही है तो आपको एक एक्शन भी लेना पड़ता है, और जब आप कॉन्ट्रडिक्शन में से एक एक्शन करते हो दैट प्रोड्यूसेस फर्दर कॉन्ट्रडिक्शन।
आपने अंदर में दुविधा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब दुविधा, दो विधा, यहाँ और यहाँ, और उसमें आपने कहा चलो झंझट खत्म हो, एक को ले लो, चूज कर लो, और फिर भी आप दुविधा में हो। एक दुविधा से निकले और फिर दुविधा में ही है। मैं देख रहा था बेचारी जब वो बात करी थी तो दुविधा में थी, इन दोनों की बातचीत बहस ही हो रही थी, और उससे होता है फर्दर मिजरी। इसलिए ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी मतलब एंड ऑफ मिजरी और सफरिंग, यही रूल बना लीजिएगा आप। कभी भी स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई एडिशन नहीं, कोई मिस्टिकल पावर नहीं, बट एंड ऑफ सफरिंग। इसलिए कृष्णमूर्ति जो ये बात करें चॉइसलेस अवेयरनेस, ये सक्सेसफुल लाइफ के लिए, मतलब मटीरियल लाइफ के लिए बहुत यूजफुल नहीं है, ये एंड ऑफ सफरिंग के लिए यूजफुल है। वो खुद कोई अरबपति बन के नहीं मरे थे, बट ही डाइड वेरी पीसफुली, ही लेफ्ट हिज बॉडी इन अ वेरी काम वे। आई डू नॉट नो इफ इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ अस दैट वी लिव इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं, कि हम लोग, हर आदमी एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में जीता है। ये मुझे पता चला था एग्जैक्टली उस दिन जब मैंने जिनोगा पढ़ी थी। मुझे पहली बार अपना कॉन्ट्रडिक्शन पता चला कि मैं क्यों सुबह उठना भी चाहता हूँ, नहीं भी उठना चाहता हूँ, मैं क्यों पढ़ना नहीं चाहता हूँ और डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, मैं क्यों पैसा तो कमाना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं समझना चाहता हूँ कि पैसे कैसे काम करता है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ये प्लीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पता तो आप अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करना चाहोगे। इंटीग्रेट मतलब मेकिंग योरसेल्फ वन। द ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज इंटीग्रेशन, aligned, integration. We talk about peace and prepare for war. कह रहे इंसान पूरी दुनिया में पीस के बारे में बात करता है और तैयारी करता है वॉर की। We talk about non-violence and are fundamentally violent. हम लोग सब अहिंसा की बातें करते हैं लेकिन हम सब फंडामेंटली हिंसक लोग हैं। We talk about being good and we are not. हम सब बातें करते हैं अच्छाई की, अच्छा होने की, लेकिन हम हैं नहीं। We talk about love and we are full of ambition, competitiveness and ruthless efficiency. बड़ा अजीब नहीं है? कृष्णमूर्ति लव का उल्टा क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं हम प्यार की बात करते हैं लेकिन हम फुल ऑफ एम्बिशन हैं। लव का एम्बिशन से क्या रिलेशनशिप? जब हम अपने डियर वन से कुछ करवाना चाहते हैं, तू बता, मुझे प्रॉमिस कर, तू ये करेगा कि नहीं करेगा, वो एक एम्बिशन है, वो लव नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब मुझे क्लियर हो गया उस लड़की से बात करके कि शी डजंट वांट टू बी इनटू दिस रिलेशनशिप, उसके बाद मैंने कभी उसको कॉल नहीं किया। उसके बाद फिर 15-16 साल हो गए, कभी कॉल नहीं किया। बड़ा मन होता है तो एक आध बार फेसबुक पे जाके उसकी फ़ोटो देख लेता हूँ, लेकिन कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे एकदम 100% क्लियर हो गया था दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर हम प्यार की बात, हम करते तो प्यार की बात है लेकिन हम एम्बिशन से भरे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस से भरे हैं और रुथलेस एफिशिएंसी से भरे हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं तो वो प्यार नहीं है। जब हम रुथलेस एफिशिएंसी क्या होती है? पढ़ते क्यों नहीं हो तुम बोला गया ना रोज 5 घंटे पढ़ना है। तुम्हें कहा था मैंने एडिट करना है मेरी वीडियो, कहा था ना? कहा था कि नहीं कहा था? क्यों नहीं किया अब तक? इसको बोलते हैं रुथलेस एफिशिएंसी, जहां पर आप टॉर्चर कर करके और काम निकालना चाहते हो। सो देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो इन सब झंझटों में अपने को करना क्या है? फाइंड अ सोर्स ऑफ एक्शन विच इज नॉट पार्शियल। एक ऐसा सोर्स खोजना है अपने माइंड के अंदर में जिसका एक्शन पार्शियल नहीं होता, मतलब उसको करने के बाद कंफ्यूजन नहीं बचता। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं आमतौर पे जब हम किसी कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ को जीते हैं और बड़ा ज्ञान व्यान होता है तो हम बोलते हैं चलो गुरुजी अब बताओ, अब हम आपके साथ स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे और हम अपनी लाइफ को ठीक करेंगे। तो बोलते हैं अब फिर आपने झूठ बोल दिया, आपने कह दिया कि हम अपनी कॉन्ट्रडिक्शन का सोल्यूशन बाद में निकालेंगे, आपके साथ या अकेले किसी सिस्टम में चलेंगे और उस सिस्टम में चल चल के हम अच्छे बन जाएंगे और फिर हम एक इंटीग्रेट लाइफ जिएंगे, एक इंटेलिजेंट लाइफ जिएंगे। अगर हम सचमुच में अपनी लाइफ की कॉन्ट्रडिक्शंस देख पाएं तो उसी में से ही एक राइट एक्शन या कंप्लीट एक्शन निकल के आता है। जिनोगा आने के बाद कोई भी दिन मेरे लाइफ में ऐसा नहीं था कि मुझे फील हो कि यार काश मुझे ये करना चाहिए। अगर मुझे लगता है ये करना है तो मैं इसको शुरू कर देता हूँ और कुछ दिनों बाद जब लगता है कि ये तो यूज़लेस है तो छूट जाता है।
कभी काश वाली सिचुएशन नहीं होती। काश वाली सिचुएशन तब होती है जब आप खाली कॉन्ट्रडिक्शन में होते हो, दो चीज़ें होती हैं और दोनों में समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप जो भी करेंगे उसमें आप काश ही रहेंगे। खैर, ये बहुत लंबा टॉपिक है और यू नीड लॉट्स ऑफ डीप इंटरेस्ट इनटू दिस टॉपिक। मैंने कहा ना, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र पाने के लिए पता है क्या करना पड़ता था पिछले ज़माने में? लोग तपस्या करते थे सालों साल, तब आपको ब्रह्मास्त्र मिलता था। राम के बारे में कहा जाता है उनको विश्वामित्र ने अपने सारे इस तरह के अस्त्र वगैरह दिए थे गिफ्ट। सो यू हैव टू बी, उस लायक होना चाहिए, आप पात्र होना चाहिए, तब जाके आपको मिलता है। महाभारत से पहले अर्जुन को भेजा था उन्होंने, जाके शंकर से और पता नहीं किससे किससे अलग अलग अस्त्र इकट्ठे करो। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर टीचिंग्स बाय कृष्णमूर्ति। अगर इसको आपको सीखना है तो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू बिकम क्यूरियस, डीपली इंटरेस्टेड। तो अगर आप हैं तो फिर से हम पढ़ेंगे इसको।